अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिम शराजी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान प्रेस क्लब में, जहां इस वक्त इलेक्शन 2025 के सिलसिले में मुल्तान प्रेस क्लब में इलेक्शन का अमल शुरू हो चुका है, वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। और इस वक्त यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बड़ी तादाद जो है इलेक्शन मुल्तान प्रेस क्लब के मेंबर की मौजूद है, जो अपने हक़ राहदारी इस्तेमाल करने के आए हुए हैं। और मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि हस्बे रवायत मुल्तान प्रेस क्लब के सदर शकील अंजम बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके, जबकि जनरल सेक्रेटरी निसार ऐवान भी जो है ना वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले जनरल सेक्रेटरी निसार ऐवान। आइए उनसे जानते हैं इस हवाले से। जी निसार ऐवान साहब, बताइएगा कि क्या ऐसा सिलसिला है कि आप जो है ना बिला मुकाबला दूसरी दफ़ा मुंतखब हो रहे हैं, और सहाफ़ियों के लिए क्या काविशें हैं आपकी, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द जर्नलिस्ट ग्रुप जो है वो सहाफ़ियों का हकीकी नुमाइंदा ग्रुप है। उसमें ये है कि जैसा कि आपने कहा कि हस्बे रवायत जो है इस साल भी जो है वो इलेक्शन जो है वो अपने जो जिस तरह का प्रोसेस होता है उसके मुताबिक जो है वो हो रहे हैं। इसमें ये है कि द जर्नलिस्ट ग्रुप जो है वो उसने हमेशा जो है सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया। उनका मंशूर है कि सहाफ़ियों की जो है वो और कम्युनिटी की जो है ना बेहतरी के लिए जो है ना कोशिशें करना, और ये उसी का नतीजा है कि हम पे जो है हर साल जो है या हमारे दोस्त जो है वो एतमाद करते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि पूरा साल जो है उनके एतमाद पर पूरा उतरे। उसमें यह है कि सहाफ़ी कॉलोनी का मामला आपके सामने है, वो भी द जर्नलिस्ट ग्रुप ने दिया। इसके अलावा जो है कम्युनिटी के लिए हमने बहुत से काम किए, जिसमें जो है मुख्तलिफ जो है ना क्या कहते हैं इसको फलाही काम है। उसमें कम्युनिटी के लिए हमने यहाँ मेडिकल कैंप्स का इनेकाद जो है वो वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं फ्री मेडिसिन के लिए। और बाकी हमने यहाँ पे एक IT रूम बनाया हुआ है, क्योंकि जैसा कि आपको इल्म है कि इस वक्त जो है वो सहाफ़त जो है वो एक तब्दीली के दौर से गुज़र रही है, डिजिटलाइजेशन का दौर है। तो हमने अपने सहाफ़ियों के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और उन्हें डिजिटल के जो तकाज़े हैं उनसे हम आहंग करने के लिए हमने यहाँ पे वर्कशॉप भी कराई। उसके अलावा एक IT लैब भी हमने बनवाई है यहाँ पे, और डिजिटल के कोर्सेज़ जो है वो मुख्तलिफ जो है वो कंपनी है उनके तामुन से यहाँ पे करा रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पहले प्रेस क्लब का हाल क्या था, अब हमने इसकी रेनोवेशन कराई है, हमने हॉल बनवाया है, बाकी तामीर व तरक्की के काम चलते रहते हैं। अब हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट मस्जिद की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला। बाकी भी हमारा जो है वो मंशूर में काफ़ी सारे फलाही काम है, और इंशाअल्लाह जो काम रह गए थे हम इस साल उनको पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। अच्छा निसार ऐवान साहब, जहाँ तारीफ़ होती है वहाँ तनकीद भी होती है, तो कुछ दोस्तों की तरफ से तनकीद का सिलसिला भी जारी है, तो उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, उसमें जहाँ तक आप जिन दोस्तों की बात कर रहे हो, हमारे चंद दोस्त जो हैं उनसे मैंने हमेशा रिक्वेस्ट किया कि वो आएँ, अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएं, हमारे पास टेबल पर बैठें, और जितने भी ये मामलात होते हैं ये टेबल पर हल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे बैठ के ये मामलात कभी भी हल नहीं होते। आप आएँ, पहले तो मैं समझता हूँ कि उनका कोई ऐसा जेन्युइन इशू नहीं है। अगर वो कोई आए पिन पॉइंट करें यहाँ बैठ के, जो बोगस की कोई लिस्ट की बात कर रहे थे एक दोस्त में हमारे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और पिन आउट करें कि कौन से लोग हैं। तो वो मामला ऐसा कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि जिसमें मसला ये है कि आप सारा साल घर बैठे रहते हैं, अपने कारकुनों के साथ रब्ता नहीं रखते, और साल के एंड में जब आपके पास तैयारी नहीं होती तो आपके पास सिर्फ एक ही लेम एक्सक्यूज़ है कि जनाब की लिस्ट जो है वो ठीक नहीं है, फ़लाँ चीज़ ठीक नहीं है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप आएँ, हमारे साथ बैठें, हम हर वक्त तैयार हैं उसके। अच्छा निसार ऐवान साहब, आप माशाल्लाह बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके हैं, तो आइंदा तरजीहात क्या हैं? हाँ, उसमें ये है कि हम जो है अपना हमारे कुछ दोस्त जिनका जो है ना वो पहली जो हमारा फ़ेज़ 1 था उसके लिए अपना सहाफ़ियों के घर के लिए, तो वो उसमें से काफ़ी दोस्त जो नए आए वो रह गए थे। उसके लिए हमने जो है वो अपना हुकूमत के साथ और MDA के साथ मिल के जो है एक प्लान किया हुआ है, बल्कि हमारा मंजूर शुदा भी है फ़ेज़ 2 जो है ना, उसमें जो मॉडल टाउन बन रहा है इनका सिटी, उसमें हमारा जो है वो है कि इंशाअल्लाह ताला हम जो नए लोग हैं उनको भी जो है अपना प्लाट जो है ना वो रियायती कीमतों पे दिलवाएंगे। हमारा मेन फोकस जो है वो यही है कि इस साल जो है हम जो है ना इनको प्लाट जो है ना वो दिलवाएंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले जनरल सेक्रेटरी निसार ऐवान साहब का कहना था कि उन्होंने हमेशा सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम किया है,
करते रहेंगे। और उन्होंने आइंदा प्रोजेक्ट के हवाले से भी बताया कि वो सहाफ़ियों के लिए क्या क्या इक़दाम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है साबका सीनियर नायब सदर खालिद चौधरी साहब, और इस वक्त भी वो उम्मीदवार हैं नायब सदर के। आइए उनसे जानते हैं इलेक्शन के हवाले से। जी खालिद चौधरी साहब, बताइएगा इलेक्शन के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान प्रेस क्लब के हर साल इलेक्शन होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर शकीर अंजुम साहब 15वीं दफ़ा सदर मुंतखब हो चुके हैं बिला मुकाबला, और जनरल सेक्रेटरी निसार वान साहब, फरहान मलगानी साहब जो फिनांस सेक्रेटरी। तो इस वक्त इलेक्शन जो हो रहा है वो 14 एग्जेक्टिव मेंबर्स के लिए मुकाबला है। 21 मजलिस आमला के दरमियान 14 लोगों ने कामयाब होना है इसमें, और नायब सदर की सीट पर 3 लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उसमें से 2 लोगों ने कामयाब होना है। और इंशाल्लाह आज फ़तह का दिन है। इंशाल्लाह अज़ीज़ आज फ़तह होगी खिदमत की, फलाई कामों की, दोस्तों से मोहब्बत करने की, और इंशाल्लाह वही राज करेगा जो लोगों के दिलों पर राज करेगा। जी नाज़रीन, आपने देखा मुल्तान प्रेस क्लब में इलेक्शन 2025 के सिलसिले में वोटिंग का अमल जारी है, और ये अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, और ये फ़ैसला होगा, देखा जाएगा कि किसके सर पर फतह का सेहरा सजता है। और नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ शकील अंजुम जो हैं वो बिला मुकाबला 15वीं दफ़ा मुल्तान प्रेस क्लब के सदर मुंतखब हो चुके हैं, जबकि जनरल सेक्रेटरी निसार वान भी बिला मुकाबला मुंतखब हैं। सैयद कल्ब हसन और नुमान बाबर वो जो है ना बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। उनके मुकाबले में किसी ने भी अपने कागजात जमा नहीं करवाए थे। और इसके अलावा फ़िनांस सेक्रेटरी फरहान खान मलगानी भी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं।